नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है संज्ञा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। कितने भेद संज्ञा के होते हैं वो भी हर एक चीज़ बताऊंगा और यहाँ से आपके लिए एक एक क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आइए जानते हैं संज्ञा क्या होती है। तो दोस्तों संज्ञा क्या होती है, इसके कितने भेद है। ठीक है, संज्ञा क्या होती है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर जाति के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जाति के नाम को संज्ञा बोलते हैं। व्यक्ति मतलब जैसे मैंने बताया राम, ठीक है। वस्तु मतलब जैसे मैंने बताया मेज। स्थान मतलब जैसे मैंने बोला जयपुर। जाति मतलब जैसे मैंने बोला लड़का, लड़की। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, मोटा हिसाब अगर हम लगाए कि क्या होती है संज्ञा, तो जितनी भी धरती पर वस्तु हैं, मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया, जितनी भी धरती पर वस्तु हैं, ये मेज है, मेरी उंगली है, आपके दादा है, आपके दादा का नाम है, उनके परदादा है, बेल है, पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, जितनी भी धरती पर वस्तु है, पानी है, पर्वत है, जितनी भी धरती पर वस्तुएं हैं सारी ही संज्ञा है। लेकिन वो कौन सी संज्ञा है, वो संज्ञा उस वहां से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, कौन सी संख्या है यह डिफाइन करने के लिए हमारे पास है संज्ञा के भेद। तो दोस्तों संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के मेनली 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष या फिर किसी भी वस्तु का बोध हो, जिसका कोई प्रॉपर नाम हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति विशेष मतलब जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो। जैसे मैंने बोला आपको, जैसे मैंने बोला मेरा नाम सौरभ है, ठीक है, राहुल है, ठीक है, मैंने बोला राम है, मैंने बोला श्याम है, मैंने बोला राजन है, किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ लड़का, ठीक है, लड़का किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम नहीं है, पता नहीं कौन सा लड़का है, राम है, राहुल है, श्याम है, राजन है। ठीक है, आपने ध्यान रखना जिसमें किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम आता है, ठीक है, पर्टिकुलर नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी भी स्थान, जैसे मैंने बोला जयपुर। ठीक है, जयपुर क्या है, एक शहर का प्रॉपर नाम है कि जयपुर शहर है। लेकिन अगर मैं सिंपल बोलता हूँ शहर, पता नहीं कौन सा शहर है, मुंबई शहर या जयपुर शहर या चंडीगढ़ शहर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जहां किसी चीज का प्रॉपर नाम हो। मैंने बोला हिमालय, ठीक है, हिमालय क्या है, किसी पर्वत का नाम है। अगर मैं बोलता हूँ पर्वत, तो पता नहीं कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है या फिर कैलाश पर्वत है या फिर कोई और पर्वत है। ठीक है, तो मैंने बोला हिमालय पर्वत। अगर मैं हिमालय पर्वत बोलता हूँ तो हिमालय किसी पर्वत का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन अगर मैं सिंपल बोलता हूँ पर्वत, तो पता नहीं कौन सा पर्वत है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बोलता हूँ गंगा। ठीक है, गंगा क्या है, किसी नदी का नाम है, प्रॉपर नाम। लेकिन अगर मैं नदी बोलूं तो पता नहीं कौन सी नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी, सरस्वती नदी है। अगर नदी बोलूं तो वो व्यक्तिवाचक नहीं आएगा। मैंने बोला गंगा, वो कहाँ आता है, वो आता है पर्टिकुलर में। आपने ध्यान रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से एक बार ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी भी विशेष जाति, वर्ग, जाति या फिर वर्ग का बोध होता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला लड़का, लड़का है, अब पता नहीं कौन सा लड़का है, राम है या राहुल है या फिर कोई और लड़का है। ठीक है, तो जहां किसी जाति का, लड़का क्या जाति है, लड़की, लड़की की भी क्या जाती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं सीता, राधा, ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, वो फिर पर्टिकुलर नाउन में चला जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, लड़का जातिवाचक है, लड़की जातिवाचक है। शहर, पता नहीं कौन सा शहर है, जयपुर शहर है, मुंबई शहर है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम की जयपुर शहर, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो जयपुर किसी जगह का प्रॉपर नाम है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है शहर, शहर पता नहीं कौन सा है, अगर शहर जिसका नाम नहीं दिया वो क्या होता है, वो होता है जातिवाचक। ठीक है,
नेक्स्ट है पर्वत। अब पता नहीं कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है या फिर कोई कैलाश पर्वत है या फिर चूड़धार पर्वत है, पता नहीं कौन सा पर्वत है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, पर्वत क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट है नदी। अब नदी पता नहीं कौन सी नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है या फिर कोई और नदी है। तो आपने ध्यान रखना है, कोई भी नदी हो तो वो कौन सी संज्ञा होती है, वो संज्ञा होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। मैंने बोला पशु, पता नहीं कौन सा पशु है ये, पता नहीं कौन सा पशु है, बैल है या फिर कुत्ता है या फिर कोई गाय है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, पशु पता नहीं कौन सा पशु, पशु कौन सा गया, जातिवाचक। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी भी सामग्री का बोध होता है जिससे वो बनी होती है, किसी भी सामग्री का बोध। जैसे मैंने बोला ये मैं ये क्या है, ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड किसी सामग्री से बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये द्रव्यवाचक हो गया। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, द्रव्यवाचक में ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजें आती है। मैंने बोला सोना, सोना बहुत सी चीजों से मिलकर बना है, सोना क्या है, द्रव्यवाचक है। पानी, पानी बहुत सी चीजों से मिलकर, पानी क्या है, पानी नेचुरल है। ठीक है, द्रव्य, द्रव्य पहली दिख रहा है, द्रव्यवाचक। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, पानी क्या है, द्रव्यवाचक है। नेक्स्ट है लकड़ी, लकड़ी भी क्या है, द्रव्यवाचक है। जला दो, आपने देखा होगा इसकी कोई और चीज बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ऊन। ऊन किससे बनी होती है, ऊन किससे बनी होती है, ऊन एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन, ऊन किससे बनी होती है, भेड़ बकरियों से बनती है ऊन। आपने ध्यान रखना है, ऊन कौन सी संज्ञा है, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसके अच्छे से नोट्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ही ज्यादा ये काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसमें किसी समूह का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला परिवार। ठीक है, मैंने क्या बोला, परिवार, परिवार का क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, तो वो होती है समूहवाचक संज्ञा। मैंने बोला पुलिस, पुलिस का क्या होता है, एक समूह होता है। बहुत से लोग गलत कर देते हैं पुलिस को जातिवाचक लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सभा। सभा क्या है, एक बहुत से लोगों की सभा होती है, ये भी क्या एक समूह में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मचारी। कर्मचारी एग्जाम में पूछा है, कर्मचारी कौन सी संज्ञा है, आपने ध्यान रखना है, कर्मचारी एक नहीं होता, कर्मचारी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने ध्यान, कर्मचारी क्या है, समूहवाचक है। कक्षा, बहुत से लोग कक्षा को जातिवाचक लगा देते हैं, पता नहीं कौन सी कक्षा है, 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा है, लेकिन कक्षा क्या है, कक्षा क्या है, कक्षा आती है समूहवाचक, क्योंकि बहुत से बच्चों की एक कक्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाववाचक। मोस्ट इंपोर्टेंट भाववाचक, जिसमें किसी भी वस्तु के गुण धर्म, व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का पता चलता है, वो क्या होता है, वो होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे ईमानदारी। ठीक है, तो ईमानदारी की, वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो इससे क्या भाव निकलता है कि ईमानदार है, ईमानदार क्या आ गया, इसमें भाव आ गया। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। मैंने बोला मिठास। ठीक है, देखो उस फल में बहुत ही ज्यादा मिठास है, उसका भाव क्या आ रहा है, उसका भाव आ रहा है मिठास है, कि इस फल में बहुत ही ज्यादा मिठास है, तो उसका भाव क्या आ रहा है कि मिठास है। प्रेम। ठीक है, ठीक है, प्रेम, प्रेम से बोलो जय माता, देखो कितने प्यार से, प्रेम से बोलो। ठीक है, अब देखो प्रेम से बोलो, भाव है ना कि प्रेम से बोलो, उसका भाव क्या बोल रहा है कि प्रेम से बोलो। ठीक है, घृणा, अब वो कोई घृणा कर रहा है। ठीक है, घृणा कर रहा है कि घृणा की, उससे तुम घृणा क्यों कर रहे हो, सब उसका भाव क्या है कि तुम घृणा घृणा क्यों कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है बचपन। ठीक है, बचपन भी क्या आता है, बचपन में हमारा भाववाचक संज्ञा में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, आपने ध्यान रखना है। सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके लिए एग्जाम में कि पुलिस कौन सी संज्ञा है, या फिर कोई वाक्य आएगा कि 4 पुलिस वहां से आए। ठीक है, 4 पुलिस थाने से आए, तो पुलिस के आगे हमारे पास कि इसमें इनमें कौन सी संज्ञा है, तो आपने ध्यान रखना है पुलिस इनमें संज्ञा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मनुष्य क्या है, आपको पता है जातिवाचक संज्ञा की, पता नहीं मनुष्य। ठीक है, मनुष्य का नाम नहीं दिया लेकिन सिंपल मनुष्य, तो मनुष्य की भाववाचक बनेगी मनुष्यता। ठीक है, प्रभु की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, प्रभुता। ठीक है, बच्चा की क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा, बचपन बनेगी। लड़का की क्या बनेगी, लड़कपन। आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में मनुष्य की पूछा गया, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी मनुष्य की मनुष्यता। मीठा की मिठास। ठीक है, मीठा क्या है, मीठा की क्या बनेगी, मिठास। ठीक है, मीठा की बनती है मिठास, आपने ध्यान रखना है, मीठा एग्जाम में ही पूछा गया। ठीक है, तो हमने आज संज्ञा कंप्लीट कर दी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो संज्ञा पहचानने भी, कौन सी संज्ञा, तो एक बार मुझे फिर से बता दें, क्योंकि मैंने वैसे तो आपको बहुत आसान तरीके से बताया, लेकिन अब भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप आपको संज्ञा बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बस आपको शब्द पहचानना है कि शब्द क्या कह रहा है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि कह क्या रहा है ये शब्द,
कि ये कह क्या रहा है। अब राम है तो राम कह क्या रहा है, ठीक है। लड़का है तो लड़का पहचानना कि लड़का प्रॉपर नाम है किसी का कि नहीं है, ठीक है। आपने देखनी है, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि रटना नहीं है, समझना है हर चीज को, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।